हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं अमित शाह एडिट वीडियो। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिल तो बच्चा है। नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की लेता हूँ कि मैं बंगाल जाकर आया हूँ। बंगाल की जनता में भयंकर गुस्सा और घृणा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मैंने मतदाताओं की आंखों में देखा है। निश्चित रूप से वहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वहां बदलाव होने पार्टी का इलाज कैसे किया? आप देखिए, असम में घुसपैठ बंद हो चुकी है, उसी तरह से बंगाल में भी बंद होगी और घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी है। इंदिरा से नहीं डरते थे भैया हम, और उस वक्त तो बच्चे थे। मुझे बताओ, शिक्षा भर्ती का घोटाला किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? पीडीएस राशन का घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया? पीएम आवास योजना में घोटाला किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठी को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगा। 9 जिले पूरे के पूरे घुसपैठियों से भर गए, मुस्लिम बहुल जिले बना दिए। मगर मैं आज गौरव गोगाई को कैबिनेट कर जाता हूं। आप और राहुल बाबा जितना जोर लगाना है लगा दो, एक एक घुसपैठिए को वापस जाना। मन से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध कर बैठे हो। कभी कभी वो पार्लियामेंट के दरवाजे पे बैठकर चाय पकौड़ा खाते हैं, उनको मालूम नहीं ब्रेकफास्ट करने की जगह क्या है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था है। तो बंगाल की जनता ने तय करना। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सिर्फ वोटर लिस्ट से नहीं, देश भर से एक एक घुसपैठिए को हम चुन कर देश के बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है और ये मेरी पार्टी का एजेंडा है। ममता जी को जो आरोप लगाना है वो लगा। मित्र, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरा बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी। उनको जवाब सुनेगा, उनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं।
कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है और अपनी मुंसफी से कुछ भी बोलेगा, स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा। यहाँ विषय तय होते हैं मान्य। आज मैं यहाँ पर स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ, तो मैं माओवाद इस देश में समाप्त हो रहा है इस पर लेक्चर नहीं दे सकता। मैं दूंगा तो आपको बिठा देना पड़ेगा, फिर आप कहोगे देखो आप मुझे बोलने नहीं देते। कितने वरिष्ठ सदस्य मुझे तो अभी भी नहीं मालूम पड़ता। शशि थरूर जैसे बैठे हैं, मालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते इनको सर? आपके फ्रेंड जी शाह, चाचा जी शाह। अगर आप सरकार बना पाए तो ये हम बना ही पाएंगे अगर छोड़ दो। मैं आज आपके मन से ममता जी को कहना चाहता हूँ, जितना रोना है धोना है रो दो। हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठी को न केवल मतदाता सूची से निकालेंगे, देश के बाहर जो मजलिस के साथ है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जा सकती। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। अगर आप सरकार बना पाए तो ये हम टीचर बना ही पाएंगे अगर छोड़ दो। अच्छा ठीक है। अमित शाह कहते हैं कि एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसको कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है लेकिन हो नहीं पा रहा। मैं अमित शाह के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि आप खामखा मुझे फंसा रहे हैं। मैं अनिल चंद्र किसी की कोटा से यहाँ नहीं आ रही। मैं 4 बार चुनाव जीत कर आया। मैं बिना झिझक कहना चाहता हूँ, सार्वजनिक मंच पर कहना चाहता हूँ कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 2026 देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त मेरे जीवन में से
अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल दो तो केवल और केवल शून्य बाकी सकता है और कुछ नहीं सकता है। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीड़ितों को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव रहो, जान दे देंगे इसके लिए। दूर नहीं है बहुत वायरल हुआ था, जान दे देंगे इसके। कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा। हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि हाँ, तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा देगा। बंगाल में आकर कहूंगा राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती को ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा। और हम इसको कड़ाई से, इसीलिए तो आपको चाणक्य चाणक्य कहते हैं। सुनो ना, जो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरा बोलने का क्रम मैं नहीं करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। चुनाव की चोरी बंद नहीं हुए, इसलिए पेट में दर्द होगा। भाई गर्भवती का सूची पुरानी हुए नहीं, आपका हारना तय है। हारने का कारण आपका नेतृत्व है। आपकी कृपा से नहीं बनाए हैं, मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया। चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। इरादों की बहुमत ये भी पूरा करो, ये भी नहीं ये भी पूरा करो। और वोटिंग से स्ट्रोक कम कमी है क्योंकि हम डरते नहीं है। इसी दिन में कर लीजिए, अभी भी उतना दिन और पाएंगे। 131 No 102 The motion is adopted and the bill is passed. तुझे नाम देखे हो जब भी भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे। वो प्रिय हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, he is responsible। माननीय अध्यक्ष, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। 31/3/2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और तिरुपति से पशुपति तक का रेल कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से परास्त कर हमारे सुरक्षा बल अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीचे भाजपा की सरकार बना दीजिए। घुसपैठिए तो दूर, परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा। ऐसे सीमाओं को सील कर देंगे। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरा बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इसको बढ़िया रखना चाहिए।
दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं माननीय सर जी। 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा। हाँ ऐसे ये यार बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन अगर अमित शाह पर आ जाए ना भाई, जैसी वो एक स्टेटमेंट देते हैं ना भाई, एक खौफ का माहौल बन जाता है। अब पार्लियामेंट में जितनी भी उनकी भाई स्पीच है ना, होता है ना पॉलिटिक्स यार ऐसे ही, मतलब कि ऊपर ऊपर हवा से बातें छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं, मतलब कि ये पार्लियामेंट में हमें सीन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इंडिया की पार्लियामेंट आप स्पीच सुन लेना, अमित शाह, पीएम मोदी या कुछ और एक लीडर है उनकी सुन ले, तो आपको पता चलेगा कि एक स्पीच करते कैसे हैं या एक अपोजिशन के साथ कैसे डिस्कस करते हैं। तो भाई उनका जो एक लहजा है ना डिस्कस करने का, वो कमाल कर देता है। बाकी यार ये सारे जो बंदे हैं ना एक पीएम मोदी के साथ जुड़े हुए, ये सारे अपनी पोजीशनों में आपने भाई जो इनके पास है एक एक्सपीरियंस है ना, उसकी वजह से है, इन्होंने काम किए हैं, इन्होंने आगे वो चीजें करके दिखाई हैं, इसलिए ये पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अब जो नक्सलवाद है उनका भाई इन्होंने खात्मा कर दिया टोटली। पहले होता था मतलब कि आए दिन उनकी कोई ना कोई न्यूज होती थी, इधर मतलब कि उन्होंने अटैक कर दिया इधर, लेकिन इन्होंने भाई उधर से उनका सफाया किया। अब बंगाल की तरफ भाई रुख उन्होंने किया हुआ है, तो उधर भी यही एक स्टेटमेंट है कि हमने ये चीज इधर मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर लेकर आना है। शॉर्ट भाई वाकई बड़े कमाल के हैं। बाकी मैंने पहले इनकी वीडियो देखी तो मुझे नहीं पता था कि इतने भाई एग्रेशन में ये रहते हैं। जैसे भी पार्लियामेंट में उन्होंने राहुल गांधी की जो बोलती बंद की है, एंड कर दिया, वो रोने वाला हो गया था राहुल गांधी। बाकी भाई वो जो ये कह रहे हैं कि हम जो घुसपैठी हैं उनको निकालेंगे, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स आए हैं, तो भाई अपनी कंट्री में से वो सब ऐसे लोगों का सफाया करना चाहते हैं, घुसपैठियों को भाई यहाँ अपनी कंट्री से निकालना चाहते हैं। बाकी रही बात मोदी सरकार की, वो तो भाई हर पास ही भाई यहाँ छाई हुई है, हर साइड छाई हुई है। हाँ हर पास से हर साइड। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और बिल्कुल यार पीएम मोदी की जो पार्टी है ना, इन्हीं बंदों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर देखा जाए तो पीएम मोदी के बाद अमित शाह जी, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भाई बहुत एक स्ट्रॉन्ग उनके जो ये लीडर है ना उनके साथ हैं। और फॉरेन मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर, यही चीज़ें होती है कि जो पीछे से पूरी पार्टी को भाई लेकर चलती है। एक अकेले प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं होता कि उनकी एक पार्टी के अंदर इतने एक पावरफुल लोग हैं और जो भी एक फ़ैसला लेते हैं ना वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। यार बस कर चाह बिल्कुल यार जो यहाँ पे भी देख ले कि जो एक अपोजिशन लीडर बोलते हैं ना, तो उनका एक जवाब दिया जाता है भरपूर तरह से, जैसे अमित शाह जी दे भी रहे हैं। और जो एक घुसपैठी है असम की तरफ या इन साइड के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा था, ये वेस्ट बंगाल तो भरा पड़ा है यार उनका, लेकिन अब उनको उन्होंने उधर रुख कर लिया है। तो देखो भाई कैसे एक इलेक्शन जीतते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में बहुत एक इंटरेस्टिंग मामला होगा। वो जीतते हैं या नहीं जीतते, उधर भी एक ने सवाल किया कि आप बंगाल में जीतेंगे कि नहीं, तो उन्होंने भाई कहा कि हम जीतेंगे। तो उनको भाई अपने आप पर भरोसा है तो वो इतना बोल रहे हैं कि, और जब उनका एक जलसा या रैली उधर अपना उन्होंने निकाली है, तो देखो कि आवाम कितनी उनके भाई जलसे में आई है कि बहुत ज़्यादा आवाम भाई आई है, अनगिनती आई हुई है कि। लेकिन भाई शाट बहुत प्यारे हैं कि आगे भी देखेंगे क्या होता है इनके साथ। नहीं ऐसे ही है, लेकिन लग रहा है कि भाई अगला इनको टारगेट दिया ही गया है कि आपने बंगाल में जो है ना वो मतलब कंपेन वगैरह इलेक्शन की करनी है, और उसमें उम्मीद है कि भाई वो ज़रूर एक सक्सेसफुल होंगे। और उसके अलावा
बड़ी बड़ी भाई जिम्मेदारियां, जिसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज था इनके लिए 370 हटाना और इसके पीछे सारी वर्किंग करना। तो उसमें ये एक बहुत बड़े एक प्लेयर के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन शॉट भी अच्छे हैं। ऐसे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।